कॉलर के इस सीरीज में आपको जो कॉलर बताने जा रहे हैं वो है बैंड कॉलर। इसे स्टैंड कॉलर भी कहते हैं, सरल भाषा में इसे नेता कॉलर भी कहते हैं। अक्सर इस तरह के सदरी में भी आपको ये लगा हुआ कॉलर मिल जाता है। स्टैंड कॉलर, बैंड कॉलर और नेता कॉलर, सदरी कॉलर। तो हम बताते हैं कुछ लकीरों से, कुछ लाइनों से शेप दे करके आप कितने आसानी से इस कॉलर को बना लेते हैं। ये हर बार की तरह मैंने इसे डबल फोल्ड ही रखा है, फोल्ड का पेपर है। और यहाँ पर 90 डिग्री का एक लाइन खींचते हैं जिसकी चौड़ाई होती है आधा इंच। तो एक लाइन हम खींचते हैं, ये आपका आधा इंच की 1/2। फिर एक लाइन खींचते हैं 1/2 का एक लाइन और खींचते हैं 1/2 का। ये 3 लाइनें इस कॉलर को बना देगी और बड़े आसानी से आप इसे बना सकते हैं। ये 3 लाइनें खींचने के बाद आप क्या करेंगे, गले का जो मेजरमेंट है, नेक का जो मेजरमेंट है, वो आप इस पर मार्क कर लेते हैं इस तरह से। जैसे मान लीजिए 15 इंच का कॉलर है, गला है, तो आप 15 इंच ही आप इसमें मार्क कर लेते हैं। 15 इंच का कॉलर तैयार करना है आपको, तो 15 इंच पे निशान लगा लेते हैं, 7.5 पे आधे पर, और ये लकीर खींच देते हैं। फिर यहाँ पर आप जो है सेंटर से 3 इंची पे एक निशान लगाते हैं और इसको सीधा खींच लेते हैं। ये अब ये लकीरों को खींचने के बाद सिर्फ एक काम रह जाता है, बड़े सरल काम रह जाता है। अगर आपके पास सेपर है तो सेपर से का इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो आप जो है इस पॉइंट को इस पॉइंट पे मिलाना है एक राउंड शेप लेकर के, कर्व शेप। ये देखिए, ये हमने डॉट डॉट से करके फिर इसको मिला दिया। इस तरह से मिलाने के बाद क्या होता है कि एक शेप मिल जाता है, और इस शेप से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आप क्या करेंगे, 2 सूत्र यानी 1/4 जो है हिस्से पे निशान लगा करके और नीचे के पॉइंट से ऊपर की पॉइंट में मिला देंगे। ये देखिए हमने क्या किया, इसको इससे मिला दिया। और ये जो दूरी है, जितनी भी दूरी है इस पॉइंट पे मिलाने के बाद, उसी के अकॉर्डिंग आपको निशान लगाते हुए नीचे की तरफ चले जाना है। देखिए जैसे है, हम निशान लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 इंच 2 सूत का है, ये 1.25 इंची का है, तो ये 1.25 इंची यहाँ से भी 1.25 इंची का निशान लगा लेंगे, यहाँ से भी 1.25 इंची का निशान लगा लेंगे, और इसके बाद यहाँ भी 1.25 इंची का निशान लगा लेंगे, और यहाँ भी 1.25 इंची का निशान लगा लेंगे, और सेंटर में भी जा कर के 1.25 इंची का निशान लगा लेंगे। ये और 1.25 इंची का निशान लगाने के बाद इस लाइन को तो सीधा कर लेंगे, ऐसे स्केल के माध्यम से कर सकते हैं, और उसके बाद जो है इसको डॉट 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 करके मिला लेंगे। ये कॉलर आपका स्टैंड कॉलर तैयार हो जाता है। नॉर्मल शेप का ये खड़ा रहेगा गले में, और ये इसमें शेप नॉर्मल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बेसिक स्टैंड कॉलर है। और इसको कुर्ते में आप लगा सकते हैं, जैकेट में लगा सकते हैं, लेकिन अगर चाहते हैं कि गले में शेप हो तो इसी कॉलर से आप दूसरे पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। इसी कहते हैं वेरिएशन। इस कॉलर से आप वेरिएशन दे सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जो है आपको इस कॉलर को तैयार कर लेना चाहिए। और ये काटने के बाद देखिए कैसा आता है, आपके सामने है। ये देखिए, ये कॉलर कट करके तैयार हो जाता है। खोलने के बाद जो है इसको खोलेंगे तो इसमें हल्का सा शेप होता है। ये देखिए स्टैंड कॉलर है, बैंड कॉलर है, और इसको जब हम मोड़ते हैं एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं तो देखिए इसका शेप क्या आता है। ये इस तरह से आएगा कॉलर।
तो इस कॉलर में हम वेरिएशन पॉइंट का भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये स्टैंड कॉलर में हमको ये शेप नहीं चाहिए, तो हम राउंड शेप भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए, इसका शेप आप चेंज कर सकते हो। ये 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 शेप चेंज कर सकते हो, इसको काट के निकाल सकते हैं। और इस बेसिक पैटर्न से, इस बेसिक पैटर्न से आप तरह तरह के पैटर्न, स्टैंड पैटर्न बना सकते हैं। इस पे एक आपको मार्किंग करना चाहिए सेंटर में, और ये लाइन जो है आपको बताता है कि इसका कट लेना है। जब भी हम कपड़े में इस कॉलर को रखेंगे काटने के लिए, तो ये ग्रे लाइन पे ही रहेगा। ये ग्रे लाइन का मतलब है कपड़े की लंबाई में ये तीर रहेगा। अगर दूसरी तरफ हम रखते हैं तो इसका मतलब है विड्थ वाइज रखेंगे, इस तरह से रखेंगे तो गलत कपड़ा कटेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से आपको रखना है। और ये शेप आप जो है चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, हमने इसको राउंड शेप दे दिया। अब ये आपका स्टैंड कॉलर तैयार हो गया और राउंड शेप में तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। और इस राउंड शेप से अलग अलग शेप के और भी कॉलर कैसे तैयार हो सकते हैं स्टैंड कॉलर में, बैंड कॉलर में, तो आपको दिखाते हैं आगे चल करके बना करके। बैंड कॉलर में अगर आपको डाउन शेप चाहिए तो डाउन शेप करने के लिए आप, जैसे कुर्ती उर्ती में इसका यूज किया जाता है लेडीज में, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसी तरह की ये लकीरें जो है खींचेंगे। आप देखिए कैसे, जैसे नीचे लकीरें खींचे थे आधा आधा इंची पे, वैसे ही आप इस बार 3 नहीं 4 लकीरें, 5 लकीरें खींच लीजिए। जितना आपको डाउन चाहिए उतनी लकीरें आधा आधा इंची का आप खींच सकते हैं। और ये देखिए, हमने 2 खींचा, 1 2, तीसरा खींचा, ये चौथा खींच लिया हमने। और एक और लकीर खींच सकते हैं, 5वां लकीर खींच सकते हैं। जितना आपको डाउन लेना है उतना आप खींच सकते हैं, उतनी लकीरें खींचेंगे, वो राउंड बढ़ता जाएगा। इस कॉलर को फिर वैसे ही ये 3 इंची पे आप निशान को मार्किंग कर लेंगे। जो आपकी लंबाई है उस लंबाई को मार्किंग कर लेंगे। ये तो 7.5 है, तो इसका मतलब 15 इंची लंबा है कॉलर, ये 14.5 के लिए है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और फिर ये आप पैटर्न रख करके यहाँ रखेंगे और ऐसे घुमा देंगे। इस पॉइंट पर रख करके, पेन को रख करके ऐसे घुमा देंगे। घुमाने के बाद जो है आप एक निशान यहाँ लगा दीजिएगा। जहाँ पे ये रेखा को काटे, इसको निशान लगा दीजिएगा। निशान लगाने के बाद आप क्या करते हैं कि अब मिलाना है, सिर्फ मिलाना है आपको। देखिए नीचे का इस पॉइंट से, और जितना आपको राउंड लेना है, जैसे मान लीजिए यहाँ तक राउंड लेना है, तो अब एक लाइन को छोड़ करके आप शेप करेंगे। ये आपने कर लिया। फिर उसके बाद जो है इस लाइन से और इस लाइन को मिला दिया, और ये जितना आता है उतना ही जो है आप फिर मार्किंग करते हुए चले जाएंगे इस तरह से। ये मान लीजिए 1.25 इंची है, तो आप इस यहाँ से 1.25 इंची, फिर 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 ये सेंटर से आप 1.25 इंची इसकी कॉलर की चौड़ाई को ले लेते हैं और फिर इसको मिला देते हैं। और आपको चौकोर रखना है तो चौकोर रखिए, नहीं लेना है तो इसी कॉलर को यहाँ रख करके, इसमें इस कॉलर के अंदर रख करके और यही शेप को दोहरा सकते हैं। ये देखिए, ये जो पहले कॉलर बेसिक काटे हैं उस शेप को दोहरा सकते हैं। और फिर ये आपका कॉलर जो है शेपदार डाउन, आपका कॉलर तैयार हो गया। नॉर्मल डाउन, मध्यम, बीच का,
इससे भी अधिक डाउन आप कर सकते हैं। अब इसका शेप क्या आएगा अभी हम आपको दिखाते हैं। इसको पकड़ करके इसके शेप को, आगे के शेप को चेंज कर लेते हैं, राउंड शेप कर देते हैं। अब ये भी कलर जो है आप रख सकते हैं, किसी भी कुर्ते में लगा सकते हैं, किसी भी सदरी में लगा सकते हैं। और ये बीच का जर्क जो है आपको संभालना होगा। एल स्केल से अगर लगाएंगे तो बीच का जर्क नहीं आएगा, बहुत ही ज़रूरी है। 90 अंश के डिग्री पर जो है आपको काटना है। ये आपका ये शेप, ये थोड़ा सा डाउन शेप होता है। ये आगे की तरफ, गले की तरफ बढ़ता है। शेरवानी वगैरह में इस शेप का इस्तेमाल किया जाता है। अब लेडीज कुर्ती में जो बिल्कुल आगे आकर के चपक जाता है, उसको बनाने की विधि आपको बता रहे हैं। अब देखिए, पेपर में पहले से ऑलरेडी जो है 2 लाइनें खींची हुई हैं। ये अभी जो हमने बनाया था वो 5 लाइनों पर था। अब आपको बढ़ाना है, लाइनें बढ़ानी है, आपको लाइनें बढ़ानी है सिर्फ। ये देखिए, लाइनें बढ़ाते समय आपको ध्यान रखना है कि वो डिग्री जो है 90 की जो है होनी चाहिए। और यहाँ से अगर खींचते हैं तो ये लाइन जो है आप फिर बढ़ाइए। 1 2 3 4 चौथी हो गई। अब आते हैं, ये 5वीं हो गई, ये 6ठी लाइन हो गई, ये 7वीं लाइन हो गई, ये 8वीं लाइन हो गई, ये 9वीं लाइन हो गई। और एक लाइन और खींच लेते हैं, 10 लाइन। 10 लाइन का मतलब होता है, अगर नॉर्मल इंची टेप से नापें तो 5 इंची से ऊपर ही आएगा, ये कम नहीं आएगा। देखिए यहाँ से 5 इंची आ गया, या 5 इंच आधा आधा इंची का है। 5 इंच 10 लाइनें खींचेंगे तो 5 इंच हो जाएगा। अब इसको वही वही क्रिया दोहरानी है जैसे कि पहले हमने किया था। ये 3 इंच पे सीधी लाइन खींच दिया आपने, उसके बाद जो है ये वाली लाइन भी आपने खींच दी। और देखिए अब क्या करते हैं, इस पैटर्न को रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा घुमाने की जो प्रक्रिया हमने बताई थी उसको ध्यान रखना है कि कॉलर की लंबाई वैसे बढ़ जाता है। ये देखिए, ये हमने ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाने के बाद यहाँ ले जाते हैं और यहाँ पे ले जा कर के रोक देते हैं और इस पे निशान लगा देते हैं। अब आपको देखना है कि ये लाइन जब मिलाएंगे तो ये यहाँ से मिलाते हुए इसको यहाँ से टर्न करना है। ये देखिए, राउंड लेना है, शेप, ये शेप, ये शेप, और फिर यहाँ से आपको ऐसे कर देना है। ये आधा इंची अंदर घुस जाना है। और उसके बाद जो है ये शेप लेने के बाद आपको देखना है कि हमारे कॉलर की लंबाई तो बढ़ गई नहीं गई। पहले वाला कॉलर है उससे आप नाप लो, 8 इंच है। और ये है, ये देखिए यहाँ से नापने के बाद देख लेते हैं ये कितना हो गया। ये लंबाई बढ़ जाती है तो आप घटा सकते हैं। ये 8.5 है तो 8 दूना 16, 1 17, यानी 16 इंच कॉलर तैयार हो रहा है। जब आप इसको राउंड में बढ़ाएंगे तो ये गला जो है कॉलर बढ़ जाता है। आप इस लाइन से भी कर देंगे तो आपका कम हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हो गया 16। 16 का मतलब होता है कि 15 इंच का कॉलर तैयार हो रहा है। और फिर यहीं से आप ले करके पकड़ करके और यहाँ पर ऐसे रख करके और यहीं शेप को दोहरा देते हैं। ये देखिए, और कहाँ तक, यहाँ तक ले आते हैं ये। उसके बाद जो है ये शेप को सीधा रख लेते हैं यहाँ पर और इस शेप को इस लाइन से दोहरा देते हैं। ये देखिए, ये हमने दोहरा दिया।
और इसको इससे मर्ज कर देते हैं। ये आपका डाउन कॉलर बन गया और इसको हम काट करके निकालते हैं और इसके शेप को देखते हैं कैसे है। ये 10 लकीरें खींचते हैं, लेकिन एक ये जो है आपकी कितनी लाइनों में, 8 लाइनों में ही कंप्लीट हो गया है, 7 लाइन में कंप्लीट हो गया है। 10 पे भी आप बना सकते हैं। अब हम आते हैं, ये देखिए, इसको काट करके बाहर करते हैं। और अगर इसको ओवरलैप करना है, कम करना है, तो आपको कम ही रखना है, क्योंकि हमेशा कुर्ती उर्ती में देखा जाता है डाउन कॉलर जो है बीच में एक गैप होता है, और इसको हम अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे गैप होता है। उस गैप के लिए कॉलर को छोटा रखना पड़ता है। ये कॉलर निकल गया। कॉलर निकलने के बाद कॉलर का शेप ये हो जाता है, और ये जो निशान है साफ जाहिर है कि यहीं से टूटेगा भी। ये देखिए, ये यहीं से ये कॉलर टूटता भी है, ऐसे आता है। तो ये आप यहीं से तोड़ सकते हैं, इसे तोड़ करके, और ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये कॉलर आपका डाउन कॉलर तैयार हो गया। और यहाँ से इस तरह का गैप भी होता है कुर्ती में, ये है, और आगे आगे ऐसे गैप होता है, ऐसे ऐसे। यहाँ पे ओपन यहाँ तक होता है, यहाँ तक भी होता है, और यहाँ पे हुक वगैरह लग जाता है, और आराम से गला जो है घुस जाता है इस तरह से। और भी डाउन कर सकते हैं, और भी राउंड बना सकते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसा बन सकता है। आपको सिर्फ नीचे का शेप चेंज करना होता है, और शेप चेंज करके इसके राउंड को बढ़ाना होता है। अभी आपने देखा कि बड़े आसानी से बैंड कॉलर, स्टैंड कॉलर, कुर्ती कॉलर, ये सारी चीज़ें हम तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा इसमें शेप है, दूसरे वाले में उससे कम है, और तीसरे वाले में बिल्कुल कम है। इसके पॉइंट हमने सबके राउंड किए हैं। आप चाहते हैं तो इसको जो है गोल भी कर सकते हैं, और दो ही तरह के लगभग होते हैं पॉइंट। ये आपका कुर्ते में लग सकता है, इसको सीधा भी कर सकते हैं कॉलर के पॉइंट को, और पॉइंट इस तरह से राउंड भी बना सकते हैं। तो आपके सामने है 3 तरह के कॉलर, स्टैंड कॉलर में, बैंड कॉलर में, और भी जैसे जैकेट में भी लगता है। जैकेट में आप चौड़ा कर सकते हैं, इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, तरह तरह से आप वेरिएशन कर सकते हैं। तो आप इसको देखें और प्रयोग करें। सिर्फ लाइनों पे है, और शेप आपको लेना होता है। शेप के लिए आप जो है शेपर स्केल का यूज करें तो बेहतर रहेगा। तो इन्हें गारमेंट्स में यूज करने पर ये अलग अलग शेप में दिखाई देंगे। तो आप अपनी इच्छा अनुकूल इसे शेप दे करके आप गारमेंट्स में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो भी इसमें त्रुटियां रह गई हैं, जो आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।